श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष अंक में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय इतना महत्वपूर्ण लिया तो आपका आने वाला समय पूरी तरह से बदल सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज की यह चर्चा आपके जीवन की दिशा ही बदल देगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 12 अगस्त को आकाश में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो सैकड़ों वर्षों में एक बार आती है, सूर्य ग्रहण। और यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है। यह ग्रहण इतना शक्तिशाली है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ने वाला है। लेकिन इस ग्रहण का सबसे अधिक लाभ कुछ विशेष राशियों को होने वाला है। जी हाँ, 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए वरदान बनकर आ रहा है। अगर आपकी राशि उनमें से एक है तो आपका जीवन सोने जैसा चमकेगा। धन, यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ एक साथ मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। अगर आपने वह उपाय नहीं किए तो यह अवसर हाथ से निकल सकता है। तो आज इस पूरे अंक में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत बदलने वाली है, कौन से उपाय करने हैं, क्या सावधानियां बरतनी हैं और इस ग्रहण का पूर्ण प्रभाव क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को सबसे शक्तिशाली खगोलीय घटना माना गया है। सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, सरकार का कारक है, पद का कारक है, यश का कारक है। जब इसी सूर्य पर ग्रहण लगता है तो समझिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन इतना शक्तिशाली होता है कि इसके प्रभाव से पूरे संसार की ऊर्जा बदल जाती है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि 12 अगस्त का यह सूर्य ग्रहण सिंह राशि में लगने वाला है और सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है। यानी सूर्य अपनी ही राशि में ग्रहण से प्रभावित होगा। यह अत्यंत दुर्लभ संयोग है। ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है कि जब सूर्य अपनी ही राशि में ग्रहण से ग्रथित होता है तो उसका प्रभाव 10 गुना अधिक होता है। यह ऐसा है जैसे रात में सिंहासन पर बैठा हो और कोई उसे चुनौती दे रहा हो। ऐसी स्थिति में राजा का क्रोध और उसकी शक्ति दोनों ही अत्यंत प्रबल हो जाती हैं। समस्या यह है कि अधिकांश लोग ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना समझते हैं। वे नहीं जानते कि ग्रहण का प्रभाव उनकी राशि, उनकी कुंडली, उनकी दशा और उनकी नक्षत्र स्थिति पर कैसे पड़ता है। बहुत से लोग ग्रहण के दिन गलत कार्य कर बैठते हैं। कोई यात्रा पर निकल जाता है, कोई नया कार्य शुरू कर देता है, कोई बड़ा निर्णय ले लेता है और फिर बाद में जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको सही जानकारी हो, सही उपाय पता हो, तो आप इस ग्रहण को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। यही आज का हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जो जानकारी आज मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं वह किसी साधारण स्रोत से नहीं ली गई है। यह जानकारी प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों पर आधारित है। सूर्य सिद्धांत, बृहद संहिता, फलदीपिका, जातक पारिजात, बृहद जातक और अन्य अनेक प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन करके यह सारी जानकारी एकत्रित की गई है। इसके अतिरिक्त आचार्य वराहमिहिर, आचार्य पराशर, आचार्य जैमिनी और अन्य महान ज्योतिषाचार्यों के सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा गया है। मैं स्वयं पिछले 25 वर्षों से ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन कर रहा हूँ। मैंने काशी में रहकर वेदांग ज्योतिष का अध्ययन किया है। मैंने अनेक महान ज्योतिषाचार्यों के सानिध्य में रहकर इस विद्या को सीखा है। मैंने पिछले 20 वर्षों में हजारों कुंडलियों का विश्लेषण किया है, ग्रहणों के प्रभाव का अध्ययन किया है और जो परिणाम मैंने देखे हैं वे अद्भुत है। ग्रहण के प्रकोप मैंने अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है और आज वही अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए कि जो भी जानकारी आज आप सुन रहे हैं वह प्रामाणिक है, शास्त्र सम्मत है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यह प्राचीन ऋषियों की दी हुई विद्या है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दोस्तों, आज के इस अंक में आप सीखेंगे अनेक महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण का संपूर्ण विवरण। यह ग्रहण कब लगेगा, कितने बजे लगेगा, कितनी देर रहेगा, किस राशि में लगेगा, किस नक्षत्र में लगेगा, इसका सूतक काल कब से शुरू होगा। दूसरी बात, कौन सी राशियां हैं जो इस ग्रहण से सबसे अधिक लाभान्वित होंगी। हर राशि का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। जाने कि धन के मामले में कैसा प्रभाव होगा, प्रेम संबंधों में कैसा प्रभाव होगा, स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव होगा, करियर पर कैसा प्रभाव होगा। तीसरी बात, कौन से उपाय करने हैं ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद, कौन से मंत्र जपने हैं, कौन सा दान करना है, कौन सी पूजा करनी है। चौथी बात, क्या सावधानियां ग्रहण के दिन, किन कार्यों से बचना है। पांचवी बात, ग्रहण के बाद के दिन क्या करना है, अगले 7 दिन, अगले 30 दिन और अगले 6 महीने तक कैसा प्रभाव रहेगा। छठी बात, विशेष योग जो से इस ग्रहण के साथ बन रहे हैं और जिनका प्रभाव अत्यंत शुभ है। तो दोस्तों, यह अत्यंत विस्तृत और उपयोगी अंक होने वाला है। आप एक भी क्षण से सुनिए। दोस्तों, अब मैं आपको मूल अवधारणा समझाता हूँ। सूर्य ग्रहण क्या होता है और इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को हम, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से यह केवल एक भौतिक घटना नहीं है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है, सूर्य तेज का प्रतीक माना गया है, सूर्य को पिता का प्रतीक माना गया है, सूर्य को राजा का प्रतीक माना गया है, सूर्य को सरकार का प्रतीक माना गया है, सूर्य को आत्मविश्वास का प्रतीक माना गया है, सूर्य को स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है, सूर्य को प्रसिद्धि का प्रतीक माना
गया है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो सभी क्षेत्रों में एक प्रकार का अंधकार छा जाता है, लेकिन यह अंधकार स्थायी नहीं होता, यह अस्थायी होता है। और जब यह अंधकार हटता है तो एक नई ऊर्जा का उदय होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बीमारी के बाद शक लौटता है तो पहले से अधिक शक्ति आती है। ग्रहण के बाद सूर्य की ऊर्जा जब पुनर्स्थापित होती है तो वह ऊर्जा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अब 12 अगस्त के ग्रहण की विशेष बात यह है कि यह ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य स्वयं है। सिंह राशि में सूर्य उच्च बल प्राप्त करता है। जब सूर्य अपनी ही राशि में हो और ग्रहण लगे तो ज्योतिष में इसे अत्यंत शक्तिशाली संयोग माना जाता है। इसका अर्थ है कि जो परिवर्तन आएगा वह बहुत तीव्र होगा, बहुत शक्तिशाली होगा और बहुत प्रभावी होगा। राशि का संबंध हृदय से है, रीढ़ की हड्डी से है, नेतृत्व से है, रचनात्मकता से है, संतान से है और प्रेम से है। तो इस ग्रहण का प्रभाव इन सभी क्षेत्रों पर विशेष रूप से पड़ेगा। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि यह ग्रहण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हर वर्ष तो 2 से 4 ग्रहण लगते हैं, तो इस ग्रहण को इतना विशेष क्यों माना जा रहा है? इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण यह है कि यह ग्रहण सिंह राशि में लग रहा है, जहां सूर्य स्वयं का स्वामी है। दूसरा कारण यह है कि इस ग्रहण के समय अनेक शुभ योग बन रहे हैं। ग्रहों की स्थिति ऐसी है जो अत्यंत अनुकूल है। तीसरा कारण यह है कि यह ग्रहण एक विशेष नक्षत्र में लग रहा है जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। चौथा कारण यह है कि इस ग्रहण के साथ कुछ विशेष ग्रह स्थितियां बन रही हैं जो सैकड़ों वर्षों में एक बार बनती हैं। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि ज्योतिष की गणना के अनुसार यह ग्रहण एक नए युग की शुरुआत का संकेत दे रहा है। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण के बाद सूर्य पुनः प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव जीवन में भी एक नया प्रकाश आने वाला है। जो लोग इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करेंगे वे अत्यंत सफल होंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, इस ग्रहण का प्रभाव केवल ग्रहण के दिन तक सीमित नहीं रहेगा। ज्योतिष के अनुसार ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक रहता है, यानी 12 अगस्त से लेकर अगले 6 महीने तक इस ग्रहण का प्रभाव बना रहेगा। और जिन राशियों के लिए यह शुभ है उनके लिए यह 6 महीने अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेंगे। तो दोस्तों, अब आप समझ गए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक वास्तविक घटना सुनाता हूँ। यह घटना मेरे एक परिचित की है। वर्ष 2020 में एक सूर्य ग्रहण लगा था। उस समय मेरे एक मित्र जिनका नाम है राजेश, उनकी स्थिति अत्यंत खराब थी। वे नौकरी से निकाले जा चुके थे, कर्ज में डूबे हुए थे, परिवार में कलह था, स्वास्थ्य भी खराब था, वे पूरी तरह से टूट चुके थे। उस ग्रहण के दिन मैंने उन्हें कुछ उपाय बताए। मैंने कहा कि ग्रहण के समय आप सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ग्रहण के बाद गुड़ का दान करें। राजेश ने मेरी बात मान ली। उन्होंने पूरी श्रद्धा से वे उपाय किए। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि ग्रहण के ठीक बाद के 30 दिनों में राजेश को एक नई नौकरी मिल गई। वह नौकरी पहले वाली से कहीं बेहतर थी, वेतन दोगुना था। 6 महीने के भीतर उन्होंने सारा कर्ज चुका दिया। 1 वर्ष के भीतर उन्होंने नया घर खरीद लिया। आज राज अत्यंत सफल है। वे स्वयं कहते हैं कि उस ग्रहण ने उनका जीवन बदल दिया। यह केवल एक उदाहरण है, ऐसे नहीं कर उदाहरण जिनमें ग्रहण के बाद लोगों का जीवन बदल गया है। लेकिन ध्यान रखिए, यह तभी होता है जब आप सही दिशा में प्रयास करें, श्रद्धा से करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, सकारात्मक सोच रखें। एक और कहानी है सुमिता जी, उनका विवाह नहीं हो रहा था। अनेक प्रयास किए लेकिन बात नहीं बनती थी। एक ग्रहण के समय मैंने उन्हें बताया कि आप सूर्य को जल अर्पित करें और एक विशेष मंत्र का जाप करें। उन्होंने ऐसा किया और ग्रहण के बाद के 40 दिनों में उनका विवाह तय हो गया और आज वे अत्यंत सुखी वैवाहिक जीवन जी रही हैं। तो दोस्तों, यह कहानियां आपको यह बताती हैं कि ग्रहण की ऊर्जा वास्तविक है, इसका प्रभाव वास्तविक है और अगर आप सही दिशा में प्रयास करें तो यह ऊर्जा आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको चरणबद्ध रूप से बताता हूं कि 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के लिए आपको क्या करना है। ध्यान से सुनिए और इन चरणों को याद रखिए। पहला चरण, ग्रहण से एक दिन पहले यानी 11 अगस्त को आप संध्या के समय स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, एक दीपक जलाएं और सूर्य भगवान से प्रार्थना करें कि कल के ग्रहण का प्रभाव मेरे जीवन में शुभ हो। दूसरा चरण, ग्रहण के दिन यानी 12 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले उठे स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जल थोड़ा सा कुमकुम और चावल मिलाएं, सूर्य भगवान की दिशा में खड़े होकर जल अर्पित करें। तीसरा चरण, सूतक काल शुरू होने के बाद कोई भी शुभ कार्य न करें, न खाना बनाएं, न कुछ खाएं। सूतक काल ग्रहण से पहले के समय से शुरू हो जाता है। इस समय आप केवल ईश्वर का नाम जपें, मंत्र जपें, ध्यान करें। चौथा चरण, ग्रहण के समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है। इसका पाठ करने से सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आप सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रा हरि ह्रौं स सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108
बार जाप करें। 5वां ग्रहण के दौरान आप गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य से संबंधित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। छठा चरण, ग्रहण समाप्त होने के बाद आप स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को पुनः जल अर्पित करें। इस बार जल में गुड़ मिलाएं, गुड़ का दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं। 7वां चरण, ग्रहण के बाद के दिन यानी 13 अगस्त को आप सूर्य मंदिर जाएं, सूर्य भगवान की पूजा करें, लाल फूल अर्पित करें, लाल चंदन अर्पित करें, गुड़ और गेहूं का दान करें। 8वां चरण, ग्रहण के बाद के 7 दिनों तक आप प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करें। यह अत्यंत शुभ है और इससे सूर्य की कृपा बनी रहती है। 9वां चरण, ग्रहण के बाद के 30 दिनों तक आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह अत्यंत शक्तिशाली है और इससे सूर्य की वन में प्रवाहित होती रहती है। 10वां चरण, ग्रहण के बाद आप अपनी राशि के अनुविशेष उपाय करें, जो मैं आगे बताऊंगा। यह उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन्हें अवश्य करें। तो दोस्तों, यह 10 चरण हैं। इन चरणों को ध्यान से याद रखिए और इनका पालन कीजिए। अगर आप इन चरणों का पालन करेंगे तो इस ग्रहण का शुभ प्रभाव आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक सादृश्य से समझाता हूं कि ग्रहण का प्रभाव कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए कि आप एक खेत में बीज बोते हैं। आपने बीज बोया, खाद डाली, पानी दिया, लेकिन अगर मौसम ठीक न हो, धूप ना आए, लेकिन जैसे ही सही मौसम आता है, धूप आती है, वैसे ही बीज अंकुरित हो जाता है और पेड़ बन जाता है। ग्रहण भी ऐसा ही है। आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं, जो योग हैं, वे बीज की तरह हैं और ग्रहण वह मौसम है जो उन बीजों को अंकुरित करता है। अगर आपकी कुंडली में धन योग है, पद योग है, यश योग है, तो ग्रहण उस योग को सक्रिय कर देता है। वह बीज जो अब तक सोया हुआ था, ग्रहण की ऊर्जा से जाग जाता है। और सादृश्य देता हूं। कल्पना कीजिए कि एक नदी बह रही है। अचानक कोई बांध आ जाता है और पानी रुक जाता है, लेकिन जब बांध हटता है तो पानी पहले से कहीं अधिक वेग से बहता है। ग्रहण के समय सूर्य की ऊर्जा रुक जाती है, लेकिन जब ग्रहण हटता है तो सूर्य की ऊर्जा पहले से कहीं अधिक शक्ति से प्रवाहित होती है। और जो लोग इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करते हैं, वे अत्यंत सफल होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक धनुष से तीर चला रहे हैं। धनुष को जितना पीछे खींचेंगे, तीर उतनी दूर जाएगा। ग्रहण भी ऐसा ही है। ग्रहण के समय ऊर्जा पीछे खींचती है, दबती है, रुकती है, लेकिन जब वह मुक्त होती है तो उतनी ही शक्ति से आगे बढ़ती है। और जो लोग इस शक्ति को सही लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं। चौथा सादृश्य, कल्पना कीजिए कि रात के अंधकार के बाद सूर्योदय होता है। रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही सुंदर होता है। ग्रहण के बाद सूर्य का पुनः प्रकाशित होना भी ऐसा ही है। जो कष्ट थे, जो बाधाएं थी, वे सब दूर हो जाती हैं और एक नया प्रकाश आता है। तो दोस्तों, इन सादृश्यों से आप समझ गए होंगे कि ग्रहण का प्रभाव कैसे काम करता है। यह नकारात्मक नहीं है, यह सकारात्मक है। यह एक अवसर है, यह एक वरदान है। बस आपको इसका सही उपयोग करना आना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और तथ्य बताता हूं जो इस ग्रहण से संबंधित हैं। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण सिंह राशि में लगेगा। यह ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण का आरंभ भारतीय समय के अनुसार दोपहर के समय होगा। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 2 घंटे से अधिक रहेगी। पूर्ण ग्रहण का समय लगभग 4 मिनट का होगा। सूतक काल ग्रहण से पहले के 12 घंटे से प्रारंभ हो जाएगा, यानी 11 अगस्त की रात से ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष की गणना के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक रहेगा, यानी 12 अगस्त से लेकर अगले वर्ष फरवरी तक इसका प्रभाव बना रहेगा। अब बात करते हैं कि इस ग्रहण से किन राशियों को लाभ होगा। ज्योतिष की गणना के अनुसार इस ग्रहण से मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशि के जातकों को सबसे अधिक लाभ होगा। इन ग्रहण अत्यंत शुभ है। मेष राशि के जातकों को धन लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों को पद और प्रतिष्ठा मिलेगी। धनु राशि के जातकों को करियर में उन्नति मिलेगी, को प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त तुला और मिथुन राशि के जातकों को भी मध्यम लाभ होगा। वृषभ और कन्या राशि के जातकों को मिश्रित प्रभाव होगा। कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातकों को सावधानी बरतनी होगी। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, इस ग्रहण के समय सूर्य मघा नक्षत्र में होगा। मघा नक्षत्र पितरों से संबंधित है। इसका अर्थ है कि इस ग्रहण के समय पितरों की कृपा भी विशेष रूप से प्राप्त होगी। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, उनके लिए यह ग्रहण अत्यंत लाभकारी होगा। एक और तथ्य, इस ग्रहण के समय बुध ग्रह भी सिंह राशि में होगा। बुध बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है, संचार का कारक है। सूर्य और बुध का एक साथ होना बुधादित्य योग बनाता है। यह अत्यंत शुभ योग है। इसका अर्थ है कि इस ग्रहण के समय बुद्धि, व्यापार और संचार के क्षेत्र में अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे हृदय से बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से अनेक लोग इस समय कष्ट में हैं। अनेक लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। अनेक लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। अनेक लोगों का विवाह नहीं हो रहा है। अनेक लोग स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हैं। अनेक लोग परिवार की समस्याओं से दुखी हैं। मैं समझ सकता हूं कि जब जीवन में इतनी समस्याएं हों तो मन में भय उत्पन्न होता है। भय कि आगे क्या होगा, भय कि क्या कभी अच्छे दिन आएंगे, भय कि क्या मैं कभी सुखी हो पाऊंगा। यह भय स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों,
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह ग्रहण एक संदेश है। यह संदेश है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, रात के बाद सूर्योदय होता है, कष्ट के बाद सुख आता है। ज्योतिष में सूर्य आत्मा का कारक है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो यह संकेत है कि आत्मा पर एक अस्थायी अंधकार आया है। लेकिन यह अंधकार स्थायी नहीं है, यह हटेगा। और जब यह हटेगा तो आत्मा पहले से अधिक प्रकाशित होगी। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि लालच से बचिए। ग्रहण के समय कोई भी अंधविश्वास न करें। कोई भी ऐसा उपाय न करें जो शास्त्र सम्मत न हो। कोई भी व्यक्ति जो कहे कि वह आपकी किस्मत बदल देगा, उस पर विश्वास न करें। सच्चे उपाय शास्त्र सम्मत होते हैं। सच्चे उपाय श्रद्धा से किए जाते हैं। भावनाओं की बात करूं तो ग्रहण के समय मन में अनेक भावनाएं उठती हैं। कभी उदासी आती है, कभी क्रोध आता है, कभी भय आता है, भी उत्साह आता है। यह सब स्वाभाविक है। ग्रहण के समय ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलती है और इसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। लेकिन अगर आप धैर्य रखें, श्रद्धा रखें और सकारात्मक सोच रखें तो ये ऊर्जा आपके पक्ष में काम करेगी। दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। ज्योतिष एक मार्गदर्शक है। यह भाग्य का अंतिम निर्णय नहीं है। ज्योतिष आपको राह दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही है। ग्रहण आपको अवसर देता है, लेकिन उस अवसर का उपयोग करना आपको ही है। तो निराश मत होइए, भयभीत मत होइए, सकारात्मक रहिए, श्रद्धा रखिए और सही दिशा में प्रयास कीजिए। सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन प्रश्नों पर गहराई से विचार की। अब प्रश्न, क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आपकी राशि क्या है? बहुत से लोग केवल अपनी जन्म तिथि के आधार पर राशि बताते हैं, लेकिन ज्योतिष में राशि जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति से निर्धारित होती है। क्या आपने कभी अपनी जन्म कुंडली बनवाई है? क्या आप जानते हैं कि आपका लग्न क्या है? आपका नक्षत्र क्या है? आपकी दशा क्या चल रही है? दूसरा प्रश्न, क्या आपने कभी ग्रहण के समय उपाय किए हैं, या आपने हमेशा ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया है? अगर आपने कभी उपाय किए हैं तो क्या परिणाम मिला? तीसरा प्रश्न, क्या आप अपने जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार हैं? ग्रहण परिवर्तन लाता है, लेकिन परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी पुरानी चीजें छोड़नी पड़ती हैं ताकि नई चीजें आ सकें। क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? चौथा प्रश्न, क्या आप श्रद्धा से उपाय करते हैं या केवल दिखावे के लिए? ज्योतिष में श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप श्रद्धा से उपाय करेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर आप केवल दिखावे के लिए करेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। पांचवा प्रश्न, क्या आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं? ज्योतिष कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। आपके कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। ग्रहण केवल एक माध्यम है, असली शक्ति आपके कर्मों में है। क्या आप अच्छे कर्म कर रहे हैं? क्या आप दूसरों की सहायता कर रहे हैं? क्या आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं? छठा प्रश्न, क्या आप धैर्य रख सकते हैं? ग्रहण का प्रभाव तुरंत नहीं दिखता, कभी कभी इसे समय लगता है, कुछ दिनों का, कुछ सप्ताहों का, कुछ महीनों का। क्या आप धैर्य रख सकते हैं? क्या आप प्रतीक्षा कर सकते हैं? सातवां प्रश्न, क्या आप अपने मन को शांत रख सकते हैं? ग्रहण के समय मन में अनेक विचार आते हैं, अनेक भावनाएं उठती हैं। क्या आप अपने मन को शांत रखकर ध्यान कर सकते हैं? क्या आप मौन रहकर ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं? क्या आप दान देने के लिए तैयार हैं? दान ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रहण के समय दान देने से ग्रहों, क्या आप दान देने के लिए तैयार हैं? चाहे वह गुड़ का दान हो, वस्त्र का दान हो, अन्न का दान हो या धन का दान हो। इन प्रश्नों पर गहराई से विचार कीजिए और जो उत्तर आपको मिले उनके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन कीजिए। दोस्तों, अब मैं इस ग्रहण की गहन व्याख्या करता हूँ। यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण सिंह राशि में मघा नक्षत्र में लग रहा है। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है। केतु मोक्ष का कारक है, अध्यात्म का कारक है, विरक्ति का कारक है। इसका अर्थ है कि इस ग्रहण का प्रभाव केवल भौतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र पर भी पड़ेगा। जो लोग इस समय आध्यात्मिक साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र जप करेंगे, सिंह राशि का संबंध पंचम भाव से है। पंचम भाव संतान का, प्रेम का, रचनात्मकता का, शिक्षा का और पूर्व पुण्य का भाव है। इसका अर्थ है कि इस ग्रहण का प्रभाव इन सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए यह ग्रहण शुभ हो सकता है। उनके लिए यह ग्रहण शुभ हो सकता है। जिन लोगों को शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, उनके लिए यह ग्रहण शुभ हो सकता है। अब बात करते हैं ग्रहण की डिग्री की। ज्योतिष में ग्रहण जिस डिग्री पर लगता है उसका अत्यंत महत्व है। 12 अगस्त का ग्रहण सिंह राशि के मध्य भाग में लगेगा। सिंह राशि का मध्य भाग अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यह वह भाग है जहां सूर्य की ऊर्जा सबसे अधिक केंद्रित होती है। इसका अर्थ है कि ग्रहण का प्रभाव अत्यंत तीव्र होगा। ग्रहण के समय राहु और केतु की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, को ग्रसित करता है। राहु छाया ग्रह है। राहु भ्रम का कारक है, विदेश का कारक है, अचानक घटनाओं का कारक है। ग्रहण के समय राहु की ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है, लेकिन जो लोग सचेत रहते हैं, सही उपाय करते हैं, वे राहु की नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। बुधादित्य योग जो इस ग्रहण के साथ बन रहा है वह अत्यंत शुभ है। बुध बुद्धि का ग्रह है। जब बुध सूर्य के साथ होता है तो बुद्धि अत्यंत तेज होती है।
इसका अर्थ है कि इस ग्रहण के समय और ग्रहण के बाद बुद्धि से लिए गए निर्णय अत्यंत सफल होंगे। व्यापार में बुद्धि का उपयोग करेंगे तो लाभ होगा। परीक्षा की तैयारी करेंगे तो सफलता मिलेगी। नया व्यवसाय शुरू करेंगे तो सफल होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, इस ग्रहण के समय गुरु ग्रह की स्थिति भी अनुकूल है। गुरु धर्म का कारक है, ज्ञान का कारक है, धन का कारक है, संतान कारक है। गुरु की अनुकूल स्थिति का अर्थ है कि इस ग्रहण का प्रभाव धर्म, ज्ञान, धन और संतान के क्षेत्र में अत्यंत शुभ होगा। शनि ग्रह की स्थिति भी देखनी होगी। शनि कर्म का कारक है, न्याय का कारक है। शनि की स्थिति यह बताती है कि इस ग्रहण के समय किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। अगर आप परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी। शनि की स्थिति यह भी बताती है कि जो लोग अनुशासन में रहेंगे, नियमों का पालन करेंगे, उन्हें विशेष लाभ होगा। मंगल ग्रह की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। मंगल ऊर्जा का कारक है, साहस का कारक है, भूमि का कारक है। इस ग्रहण के समय मंगल की स्थिति यह बताती है कि जो लोग साहसपूर्वक आगे बढ़ेंगे, नई चुनौतियां स्वीकार करेंगे, उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि क्रोध से बचना होगा। मंगल क्रोध का भी कारक है। ग्रहण के समय क्रोध पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र ग्रह की स्थिति भी देखनी होगी। शुक्र प्रेम का कारक है, सौंदर्य का कारक है, धन का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है। शुक्र की स्थिति यह बताती है प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आ सकती है। धन के मामले में सुधार हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी गहन व्याख्या इस ग्रहण की। आपने देखा कि कितने सारे ग्रह, कितने सारे योग, कितने सारे भाव इस ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं। यह एक अत्यंत जटिल और शक्तिशाली खगोलीय घटना है और इसका प्रभाव भी अत्यव्यापक है। दोस्तों, अब मैं आपको व्यावहारिक समाधान बताता हूँ। यह वह भाग है जो आप सबसे अधिक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह भाग आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। पहला समाधान, राशि अनुसार उपाय। मेष राशि के जातकों के लिए मेष राशि के जातक ग्रहण के दिन लाल वस्त्र धारण करें। सूर्य भगवान को लाल फूल अर्पित करें। गुड़ और गेहूं का दान करें। सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। ग्रहण के बाद मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि के जातक ग्रहण के दिन सफेद वस्त्र धारण करें। सूर्य भगवान को दूध से अभिषेक करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। ग्रहण के बाद रविवार के दिन सूर्य मंदिर जाएं और विशेष पूजा करें। धनु राशि के जातकों के लिए धनु राशि के जातक ग्रहण के दिन पीले वस्त्र धारण करें। गुरु की पूजा करें। केले का दान करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ग्रहण के बाद गुरुवार के दिन वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि के जातक ग्रहण के दिन नीले वस्त्र धारण करें। शनि की पूजा करें। तिल का दान करें। शनि चालीसा का पाठ करें। ग्रहण के बाद शनिवार के पीपल के वृक्ष के दूसरा समाधान, सामान्य उपाय जो सभी राशियों के लिए है। सभी राशियों के जातक ग्रहण के दिन उपवास रखें। अन्न न खाएं, केवल फल और जल लें। ग्रहण के नमः मंत्र का जाप करें। ग्रहण के बाद स्नान करें और सूर्य को जल अर्पित करें। किसी मंदिर में जाएं और दीपक जलाएं। गरीबों को भोजन कराएं। गाय को गुड़ खिलाएं। तीसरा समाधान, ध्यान और साधना। ग्रहण के दिन आप ध्यान अवश्य करें। एक शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें। सूर्य के प्रकाश की कल्पना करें। कल्पना करें कि सूर्य का प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है, आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है और यह ध्यान 15 मिनट तक करें। इससे अत्यंत शांति मिलेगी और सूर्य की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होगी। चौथा समाधान, दान। ग्रहण के दिन दान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। गुड़ का दान करें। लाल वस्त्र का दान करें। तांबे के बर्तन का दान करें। गाय को भोजन कराएं। गरीबों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को दान दें। जितना अधिक दान करेंगे उतना अधिक शुभ प्रभाव पड़ेगा। पांचवां समाधान, मंत्र जाप। ग्रहण के दिन आप निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। सूर्य बीज मंत्र, ओम हरा ह्रीरोंस सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र, यह स्तोत्र रामायण में वर्णित है और अत्यंत शक्तिशाली है। यह भी अत्यंत शक्तिशाली है। छठा समाधान, ग्रहण के बाद के उपाय। ग्रहण के बाद के 7 दिनों तक प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। यह 7 दिन तक प्रतिदिन करें। इससे सूर्य की कृपा बनी रहेगी और ग्रहण का शुभ प्रभाव बना रहेगा। सातवां समाधान, जीवन शैली में परिवर्तन। ग्रहण के बाद आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय उठें, सूर्य नमस्कार करें, सात्विक भोजन करें, ध्यान, अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, सत्य बोलें। ये सभी परिवर्तन सूर्य की ऊर्जा को आपके जीवन में बनाए रखेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बड़े चित्र में दिखाता हूं कि यह ग्रहण हमारे समाज, हमारे देश और संसार पर कैसा प्रभाव कारक है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो सरकार से संबंधित मामलों में परिवर्तन आता है। नई नीतियां बनती हैं, पुरानी नीतियों में परिवर्तन होता है, सरकारी अधिकारियों में फेरबदल होता है। 12 अगस्त के इस ग्रहण के बाद भी ऐसे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। सूर्य पिता का कारक है। ग्रहण के समय पितरों की ऊर्जा सक्रिय होती है। यह समय पितृ तर्पण के लिए अत्यंत शुभ है जिन लोगों के परिवार में पितृदोष है।
वे इस समय पितृ तर्पण अवश्य करें। इससे पितृ दोष दूर होगा और पितरों की कृपा प्राप्त होगी। सूर्य स्वास्थ्य का कारक है। ग्रहण के समय स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी चाहिए। आंखों का विशेष ध्यान रखें। हृदय का विशेष ध्यान रखें। रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान रखें। यह सिंह राशि से संबंधित अंग है। ग्रहण के बाद स्वास्थ्य में सुधार आएगा, लेकिन ग्रहण के समय सावधानी आवश्यक है। सूर्य प्रसिद्धि का कारक है। ग्रहण के बाद जो लोग सही दिशा में प्रयास करेंगे उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। कलाकारों के लिए, लेखकों के लिए, नेताओं के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ है। जो लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी। सूर्य आत्मविश्वास का कारक है। ग्रहण के समय आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, लेकिन ग्रहण के बाद आत्मविश्वास पहले से अधिक बढ़ेगा। जो लोग इस समय धैर्य रखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, वे आत्मविश्वास से भर जाएंगे। समाज की बात करूं तो ग्रहण के समय सामाजिक ऊर्जा में परिवर्तन आता है। लोग अधिक धर्म की ओर मुड़ते हैं। लोग दान पुण्य करते हैं। यह एक सकारात्मक परिवर्तन है। ग्रहण के बाद समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। देश की बात करूं तो भारत के लिए यह ग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की जन्म कुंडली में सूर्य का विशेष स्थान है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो देश की ऊर्जा में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, लेकिन अगर देशवासी सही दिशा में प्रयास करें, एकजुट रहें, धर्म का पालन करें, तो यह परिवर्तन अत्यंत सकारात्मक होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भविष्य की। इस ग्रहण के बाद क्या होने वाला है, अगला कदम क्या होना चाहिए। ग्रहण के बाद का पहला सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह में आप कोई भी बड़ा निर्णय न लें, कोई भी नया कार्य शुरू न करें। यह सप्ताह ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का सप्ताह है। इस सप्ताह में आप अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित करें। सोचें कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और उसकी योजना बनाएं। ग्रहण के बाद का दूसरा सप्ताह कार्य शुरू करने का सप्ताह है। इस सप्ताह में आप जो योजना बनाई है उसे लागू करना शुरू करें, नया कार्य शुरू करें, नई दिशा में कदम बढ़ाएं। सूर्य की ऊर्जा आपके साथ है। सूर्य का आशीर्वाद आपके साथ है। ग्रहण के बाद का पहला महीना अत्यंत, इस महीने में जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। धन संबंधी कार्य हो, प्रेम संबंधी कार्य हो, स्वास्थ्य संबंधी कार्य हो, सभी में सफलता मिलेगी। ग्रहण के बाद के 3 महीने विकास के महीने हैं। इन 3 महीनों में आप तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो बाधाएं थी वे दूर होंगी। जो कार्य रुके हुए थे वे पूरे होंगे। जो सपने अधूरे थे वे पूरे होंगे। ग्रहण के बाद के 6 महीने परिपक्वता के महीने हैं। 6 महीनों में आप जीवन में स्थिरता प्राप्त करेंगे। धन स्थिर होगा, स्वास्थ्य स्थिर होगा, संबंध स्थिर होंगे, करियर स्थिर होगा। अब अगला कदम क्या है? पहला कदम, आप अपनी जन्म ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। जानें कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन से ग्रह अनुकूल हैं, कौन से प्रतिकूल हैं। दूसरा कदम, आप इस ग्रहण के उपाय अवश्य करें। जो उपाय मैंने बताए हैं उन्हें श्रद्धा से करें, नियमित रूप से करें। तीसरा कदम, आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करें। बुरी आदतें छोड़ें, अच्छी आदतें अपनाएं, ध्यान करें, सात्विक भोजन करें, अच्छे कर्म करें। चौथा कदम, आप दूसरों की सहायता करें, दान करें, सेवा करें। जितना अधिक आप दूसरों की सहायता करेंगे उतना अधिक सूर्य की कृपा आप पर होगी। पांचवा कदम, आप धैर्य रखें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, समय लगता है, लेकिन अगर आप सही दिशा में प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, अब मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तब मेरे परिवार में अत्यंत आर्थिक समस्या थी। पिताजी की नौकरी चली गई थी, घर में खाने के पैसे नहीं थे, माँ कष्ट में थी, हम भाई। उस समय मुझे ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर एक दिन मेरे गांव में एक ज्योतिषी आए। उन्होंने मेरी कुंडली देखी और कहा कि तुम्हारे जीवन में सूर्य कमजोर है। सूर्य को बलवान करने के लिए उपाय करो कि प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को जल अर्पित करो, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, गुड़ का दान करो। मैंने उनकी बात मान ली। मैं प्रतिदिन सुबह उठता, स्नान करता और सूर्य को जल अर्पित करता। मैं आदित्य स्तोत्र का पाठ करता। मैं अपनी जेब के पैसे से गुड़ खरीद कर गरीबों को देता। यह मैंने लगातार 1 वर्ष तक किया और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि 1 वर्ष के भीतर हमारी स्थिति बदलने लगी। पिताजी को नई नौकरी मिली, माँ का स्वास्थ्य ठीक हुआ, घर में सुख आया, धन आया और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं सूर्य भगवान की कृपा को अपनी आंखों से देखा है कि सूर्य की ऊर्जा कितनी शक्तिशाली है और ग्रहण के समय यह ऊर्जा 10 गुना अधिक हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस ग्रहण को अवसर समझें, इसका लाभ उठाएं, सही उपाय श्रद्धा रखें और सकारात्मक सोचें। एक और अनुभव साझा करता हूं। कुछ वर्ष पहले एक ग्रहण के समय मैं काशी में था। मैंने गंगा तट पर बैठकर सूर्य को जल अर्पित किया। मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और उस दिन मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। मुझे लगा कि सूर्य का प्रकाश सीधे मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। मेरा सारा शरीर ऊर्जा से भर गया, मेरा मन शांत हो गया, मेरे सारे भय दूर हो गए। मुझे लगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह अनुभव अविस्मरणीय है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह अनुभव केवल मेरे लिए नहीं है। यह अनुभव हर उस व्यक्ति को हो सकता है, दैत्यों को श्रद्धा से सूर्य भगवान की आराधना करता है, जो श्रद्धा से उपाय करता है, जो श्रद्धा से ध्यान करता है। आप भी यह अनुभव कर सकते हैं।
बस श्रद्धा चाहिए, धैर्य और सकारात्मक सोच चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे जीवन की कुछ सीखें साझा करना चाहता हूं जो इस ग्रहण से मिलती हैं। पहली सीख, अंधकार स्थायी नहीं होता। ग्रहण के समय सूर्य पर अंधकार छा जाता है, लेकिन यह अंधकार अस्थायी होता है। कुछ ही मिनटों में सूर्य पुनः प्रकाशित होता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब समस्याएं आती हैं, जब अंधकार छाता ही है, यह हटेगा, सूर्य पुनः प्रकाशित होगा। बस धैर्य रखें। दूसरी सीख, परिवर्तन आवश्यक है। ग्रहण परिवर्तन लाता है, पुरानी ऊर्जा जाती है। जीवन में भी परिवर्तन आवश्यक है। पुरानी आदतें छोड़ें, नई आदतें अपनाएं। पुराने विचार छोड़ें, नए विचार अपनाएं। पुराने संबंध जो हानिकारक हैं उन्हें छोड़ें, नए और सकारात्मक संबंध बनाएं। परिवर्तन से भय न रखें, परिवर्तन को स्वीकार करें। तीसरी सीख, श्रद्धा शक्ति है। ज्योतिष में श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप श्रद्धा से उपाय करेंगे तो परिणाम अवश्य मिलेगा। श्रद्धा से मंत्र जपेंगे तो मंत्र सिद्ध होगा। श्रद्धा से दान करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा। श्रद्धा से ध्यान करेंगे तो आत्मा शांत होगी। श्रद्धा रखें, ईश्वर में श्रद्धा रखें, अपने आप में श्रद्धा रखें। चौथी सीख, दान से बड़ा कोई उपाय नहीं। ग्रहण के समय दान अत्यंत महत्वपूर्ण है। दान केवल धन का नहीं होता, दान समय का भी होता है, दान प्रेम का भी होता है, दान ज्ञान का भी होता है। आप जितना अधिक दान करेंगे उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा, उतना अधिक सूर्य की कृपा प्राप्त होगी। पांचवी कर्म ही सब कुछ है। ज्योतिष कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। आपके कर्म ही आपका भविष्य। ग्रहण केवल एक माध्यम है, असली शक्ति आपके कर्मों में है। अच्छे कर्म करें, सत्य बोलें, दूसरों की सहायता करें, अनुशासन में रहें, परिश्रम करें। यह सब आपके कर्म हैं और इन कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ग्रहण का प्रभाव भी तुरंत नहीं दिखता, समय लगता है। लेकिन अगर आप धैर्य रखें, सही दिशा में प्रयास करते रहें, तो सफलता अवश्य मिलेगी। जल्दबाज ना हो, बस चलते रहें, प्रकृति से जुड़े रहें। सूर्य प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं। ग्रहण हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का एक अंश हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये सब प्रकृति का अंश हैं। इनका सम्मान करें, इनसे जुड़े रहें। आठवीं सीख, आध्यात्मिकता को न भूलें। ग्रहण हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। मघा नक्षत्र में ग्रहण पितरों से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भौतिक नहीं है, आत्मा है। आध्यात्मिकता को अपने जीवन में स्थान दें। ध्यान करें, पूजा करें, मंत्र जपें, ईश्वर का स्मरण करें। दोस्तों, अब मैं इस अंक के अंत की ओर बढ़ रहा हूं और मैं आपसे हृदय से बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से अनेक लोग इस समय कष्ट में हैं, अनेक लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, अनेक लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, अनेक लोग बीमारी से पीड़ित हैं, अनेक लोग अकेले हैं, अनेक लोग निराश हैं, अनेक लोग भयभीत हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ हैं। यह ग्रहण एक संदेश है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, रात के बाद सुबह आती है, कष्ट के बाद सुख आता है। बस धैर्य रखें और सकारात्मक सोचें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस ग्रहण को एक अवसर समझें, इसे भय का विषय न समझें, इसे एक वरदान समझें। सूर्य भगवान की कृपा का वरदान, नई ऊर्जा का वरदान, नई शुरुआत का वरदान। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सही उपाय करें, श्रद्धा से करें, नियमित रूप से करें और धैर्य रखें। सफलता अवश्य सीगी। सूर्य भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और आपका जीवन बदल जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप दूसरों की सहायता करें, जो कष्ट में उनकी सहायता करें, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दें, जो निराश हैं उन्हें आशा दें। जितना अधिक आप दूसरों की सहायता करेंगे उतना अधिक ईश्वर की कृपा आप पर होगी। दोस्तों, यह जीवन एक यात्रा है। इस या धूप होती है, कभी छांव होती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, लेकिन यात्रा जी रहती है और जब तक हम चलते रहते हैं मंजिल अवश्य मिलती है। यह ग्रहण एक विश्राम है। यह ग्रहण एक अवसर है। रुकिए, सांस लीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए, नई ऊर्जा से, नई शक्ति से, नई आशा से। मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं, आप सभी के जीवन में प्रकाश भरे, आप सभी के कष्ट दूर करें, आप सभी को सुख, शांति, धन, यश और स्वास्थ्य प्रदान करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम सहस्रांशु नमः, ओम रवे नमः। श्री सूर्य भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री सूर्यदेव। दोस्तों, अब मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर आपको यह अंक पसंद आया हो, अगर आपको इस अंक से कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो कृपया इस अंक को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। जो लोग कष्ट में हैं, जो लोग निराश हैं, जो लोग भयभीत हैं, उनके साथ यह अंक साझा करें। शायद यह अंक उनके जीवन में एक नई आशा जगा सके, शायद यह अंक उन्हें सही दिशा दिखा सके। हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना अत्यंत सरल है, बस नीचे दिए गए सब्सक्राइब घंटी का निशान भी दबाएं ताकि जब भी कोई नया अंक आए तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। आप ऐसा करके हमें अत्यंत प्रोत्साहन देंगे और हम आपसे ऐसी ही उपयोगी जानकारी साझा करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक और विनती करना चाहता हूं। अगर आप इस ग्रहण के उपाय करें और अगर आपको कोई शुभ परिणाम मिले
तो कृपया हमें अवश्य बताएं, टिप्पणी में लिखें। आपका अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा, आपका अनुभव दूसरों को भी श्रद्धा देगा। दोस्तों, मैं अंत में एक बार फिर कहना चाहता हूं, 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण एक अवसर है, इसे भय से नहीं, श्रद्धा से स्वागत करें, सही उपाय करें, सकारात्मक सोचें और सूर्य भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, घंटी और इस अंक को साझा करना मत भूलिए। आप सभी को सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हो, आप सभी का जीवन सुखमय हो, आप सभी के सपने पूरे हों, आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी धनी रहें, आप सभी यशस्वी रहें। दोस्तों, एक अंतिम बात, मैं जानता हूं कि आपने यह पूरा अंक ध्यान से सुना है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपका समय अमूल्य है और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। आज रात सोने से पहले एक बार सूर्य भगवान का नाम लें, ओम सूर्याय नमः, यह कहकर आंखें बंद करें और कल्पना करें कि सूर्य का प्रकाश आपके पूरे शरीर को भर रहा है, आपका हृदय प्रकाश से भर रहा है, आपका मस्तिष्क प्रकाश से भर रहा है, आपका पूरा अस्तित्व प्रकाश से भर रहा है और सारा अंधकार दूर हो रहा है, सारी समस्याएं दूर हो रही हैं, सारे कष्ट दूर हो रहे हैं और एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश, एक नई आशा आपके जीवन में आ रही है। यह कल्पना करते हुए सो जाएं और कल सुबह जब उठें तो सूर्य को जल अर्पित करें। यह एक सरल सा उपाय है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है। इसे प्रतिदिन करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। दोस्तों, 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण आ रहा है, तैयार रहिए, श्रद्धा से स्वागत कीजिए, सही उपाय कीजिए और सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। आपकी राशि जो भी हो, चाहे मेष हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कन्या हो, तुला हो, वृश्चिक हो, धनु हो, मकर हो, कुंभ हो या मीन हो, सूर्य भगवान की कृपा सब पर है। बस श्रद्धा चाहिए, प्रार्थना चाहिए और अच्छे कर्म चाहिए। मैं पुनः कहता हूँ, जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्त, अगले अंक तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सूर्य भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आप धनी रहें, आप यशस्वी रहें और आप हमेशा सकारात्मक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।